तो इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव में हम दूसरी उत्तर को बुलाना चाहेंगे। आप आए और अपनी भावनाएं प्रकट कीजिए, समर्पित जो भी भावनाएं वो साझा करें। आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मानित अतिथिगण, परम पूज्य अध्यापकगण एवं प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम खुशी गुप्ता है। जैसा कि सिविजा पब्लिकेशन के द्वारा माता और पिता दोनों मेरी पुस्तक प्रकाशित की गई, लेकिन कुछ कारणों के कारण मैं माता पे कविता उसको मैं नहीं लिख पाई। मैंने उसे कार्य में लिखा था जो मैं अभी पढ़ना चाहूंगी। क्या लिखूं मैं माँ के लिए, क्या लिखूं मैं माँ के लिए, मैं तो माँ की ही देन हूँ। मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन उसके ही प्यार का ऋण है। उसने खुद भूखे रहकर भी मेरे हिस्से का निवाला दिया। अपने सपनों को छोड़कर मुझको हर सपना जीना सिखा दिया। मेरी जीभ पर सबसे पहले जिसकी आंखें भर आती हैं, मेरी माँ मेरे हर हाल में हंसकर हिम्मत दे जाती है। जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, माँ ने गले लगाया था। जब कोई साथ न खड़ा हुआ, माँ ने हाथ बढ़ाया था। मेरी पहचान, मेरा सम्मान, मेरी हर छोटी उड़ान मेरी माँ है। मेरी किस्मत की हर रोशनी बस मेरी माँ का वरदान है। ईश्वर का सबसे सुंदर रूप धरती पर यदि कोई है तो वो मेरी माँ है, जिससे मेरा हर सपना जुड़ा है। इसलिए आज बस इतना कहूंगी कि माँ दुश्मन में क्या लिखूं, मैं तो तेरी ही रचना हूँ, तेरी ममता की पहचान हूँ। क्या लिखूं मैं माँ तेरे लिए, मैं तो तेरी ही देन हूँ। और इसी के साथ धूप की मुसाफिर कविता में मैंने पापा के लिए लिखा था। तो ये मेरे जीवन की एक असली घटना है जिसको मैंने महसूस किया था पिछले साल। मैं गई थी लुधियाना और मेरे पापा वहाँ पे नहीं गए थे। और मुझे जब छोटी छोटी जरूरत पड़ती थी तो मैं किसी समय आती थी, कोई भी सामान, वो सामान मुझे तुरंत उपलब्ध नहीं होता था। तो एक दिन मुझे याद आया पापा के बारे में, जिसे मैं इस कहानी के माध्यम से व्यक्त करना चाहूँगी। कहते